नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के आज हम टॉप 90 एमसीक्यू करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 90 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, एटसेट्रा, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, कोई भी ग्रुप डी ग्रुप सी का एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने 90 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, 206 बोन्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी? नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ मेनी बोन्स कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज? अक्षीय कंकाल, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियों का पिंजरा में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स। क्लियर बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ मेनी बोन्स कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन एपेंडिकुलर स्केलेटन, लिम्स एंड गीडल्स? परिशिष्ट कंकाल, हाथ, पैर और मेखलाएं में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें होती है आपकी 126 बोन्स, 126 हड्डियां। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रक्त कोशिका निर्माण। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बोन मैरो? अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है, ये फंक्शन आपका बोन मैरो का। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट सब्सटेंस गिव्स हार्डनेस टू बोन्स? हड्डी को कठोरता किस पदार्थ से मिलती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है। ठीक है, क्लियर है बात, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स? ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म न्यू बोन टिश्यू, नई हड्डी उत्तक का निर्माण करना। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल? ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक डाउन ओल्ड बोन फॉर रीमॉडलिंग, पुरानी हड्डी को तोड़कर रीमॉडलिंग करना। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पेरिस्टियम क्या है? व्हाट इज पेरिस्टियम? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, द आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ बोन, हड्डी की बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली है ये आपकी पेरिस्टियम। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 बोन होती है, 22 हड्डियां होती हैं ह्यूमन स्कल में। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी बोन्स आर इन क्रेनियम, ब्रेन केस? कपाल या क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका उसमें हड्डियां होती है आपकी 8 बोन्स, 8 हड्डियां। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल? खोपड़ी में अनुहार चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 बोन्स, 14 बोन्स होती है, 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है, स्कल के फेशियल बोन्स में, ठीक है, चेहरे की हड्डियां में 14 बोन होती हैं, 14 हड्डियां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच बोन ऑफ द स्कल इज द ओनली मूवेबल वन? खोपड़ी कौन सी हड्डी गतिशील है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मैंडिबल। जो निचला जबड़ा होता है ना, सिर्फ वो मूवेबल है, वही गतिशील है, ठीक है, मैंडिबल बोलते हैं उसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच बोन फॉर्म्स द अपर जॉ? ऊपरी जबड़े की हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिला, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ द लोअर जॉ बोन? मैंडिबल की जनरल शेप क्या होती है? निचले जबड़े की जो हड्डी होती है जिसको मैंडिबल बोलते हैं, उसका सामान्य आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यू शेप्ड होते हैं उनका, ठीक है, उसका आकार होता है यू का आकार, यू जैसा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट हायोड बोइन? हायोड हड्डी की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका इसकी विशेषता है इट इज द ओनली बोन दैट डजंट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, ठीक है, तो यह एकमात्र हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती, ये इसकी विशेषता, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हायोड बोइन, ठीक है, इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच स्ट्रक्चर मेनली प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? कौन सा स्ट्रक्चर करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियम, ठीक है, कपाल करता है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच बोन्स प्रोटेक्ट द आईज? आंखों की सुरक्षा कौन करती हैं, कौन सी हड्डियां करती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिटल बोन्स, ठीक है, नेत्र गुहा जिनको बोला जाता है, तो ऑर्बिटल बोन्स करते हैं नेत्र गुहा हड्डियां, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द चीक बोन कोल्ड? गाल की हड्डी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक हड्डी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच बोन फॉर्म्स द फोरहेड? माथे की हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर है माथे की हड्डी आपकी फ्रंटल बोन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, फ्रंटल हड्डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच बोन्स फ्रॉम द टॉप, सॉरी फ्रॉम नी फॉर्म, विच बोन्स फॉर्म द टॉप एंड साइड्स ऑफ द हेड? सिर के ऊपरी भाग की हड्डियां कौन सी हैं? ऊपरी और साइड की भी, ठीक है, हिंदी में ठीक कर लेना इसको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिटियल बोन हड्डियां, ठीक है, पेरिटियल बोन्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच बोन इज एट द बैक ऑफ द स्कल? खोपड़ी के पीछे कौन सी हड्डी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन मोस्ट स्कल बोन्स? खोपड़ी की हड्डियों के बीच संधि कैसी होती है, जॉइंट कैसा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है, स्ट्रक्चर होता है आपका श्यूटोर और इमूवेबल जॉइंट, ठीक है, अचल संधि होती है जिसको मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्लियर है बात। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी नेजल बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल? मानव खोपड़ी में नाक की कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका नाक की हड्डियां होती है 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। हाउ मेनी वर्टेब्रे आर देयर इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम?
मानव मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ये होती है आपकी 33 वर्टेब्रे, 33 कशेरुकाएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। हाउ मैनी सर्वाइकल वर्टेब्रे आर देयर? सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका इनकी संख्या है 7, ठीक है, 7 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7 कशेरुकाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मैनी थ्रोसिक वर्टेब्रे आर देयर? थ्रोसिक कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 है, ठीक है, 12 है, 12 कशेरुकाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हाउ मैनी लंबर वर्टेब्रे आर देयर? लंबर कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हाउ मैनी सैक्रल वर्टेब्रे फ्यूज टू फॉर्म द सैक्रम? सैक्रल कशेरुकाओं की संख्या कितनी है जो सैक्रम बनाती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? तो बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। हाउ मैनी कोक्सीजियल वर्टेब्रे फ्यूज टू फॉर्म द टेलबोन? कोक्सीजियल कशेरुकाओं की संख्या कितनी है जो पूंछ की हड्डी बनाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 है, ठीक है, 4 कशेरुकाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। विच वर्टेब्रे इज नोन एज द एटलस? एटलस कशेरुका कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रे C1, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। विच वर्टेब्रे इज नोन एज द एक्सिस असिस्टिंग इन द हेड रोटेशन? किस कशेरुका को एक्सिस कहा जाता है जो सिर के घूमने में सहायता करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड सर्विकल वर्टेब्रे C2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्विकल वर्टेब्रे? सर्विकल कशेरुका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिंग द वेट एंड मूवमेंट ऑफ द हेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिर के वजन को सहारा देना और सिर की गति, इसके लिए किसके मुख्य फंक्शन है किसका है? सर्विकल वर्टेब्रे का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द थोरेसिक कशेरुकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकुलेटिंग विद द रिब्स एंड द चेस्ट प्रोटेक्शन, पसलियों से जुड़ना और छाती की सुरक्षा करना, ये इनका मेन फंक्शन है थोरेसिक वर्टेब्रे का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लंबर वर्टेब्रे? लंबर कशेरुका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सपोर्टिंग अपर बॉडी वेट, ठीक है, ऊपरी शरीर के वजन को सहारा देना है मुख्य कार्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द अडल्ट वर्टेब्रल कॉलम? वयस्क मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की अनुमानित कुल लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 70 सेंटीमीटर होती है लगभग, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। व्हाट इज फाउंड बिटवीन द इंडिविजुअल वर्टेब्रे? कशेरुकाओं के बीच क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका इनके बीच में पाया जाता है इंटरवर्टेबल डिस्क, इंटरवर्टेबल डिस्क, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। हाउ मैनी नेचुरल कर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन वर्टेब्रल कॉलम? मानव मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में कितनी प्राकृतिक वक्रताएं होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 कर्व्स होते हैं, ठीक है,
4 वक्रताएं होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द 7th सर्विकल वर्टेब्रे? C7 की क्या स्पेशल है? 7वें सर्विकल कशेरुक का क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज कॉल्ड वर्टेब्रे प्रोमिनेंस एंड इजली पैल्पेबल। ठीक है, इसे वर्टेब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं जो स्पर्श करने पर महसूस होती है। ये स्पेशल है आपका 7th सर्विकल वर्टेब्रा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। हाउ आर द रिब्स प्राइमरी क्लासिफाइड? पसलियों को कितने प्रकार में बांटा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 ट्रू, 3 फॉल्स, 2 फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ऐसे बांटा जाता है। क्लियर बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। स्कोलियोसिस क्या है? व्हाट इज स्कोलियोसिस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, मेरुदंड का असामान्य पार्श्विक वक्रता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। व्हाट इज लोडोसिस? लोडोसिस क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एबनॉर्मल एंटीरियर इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, मेरुदंड के असामान्य आगे की ओर वक्रता। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। काइफोसिस क्या है? व्हाट इज काइफोसिस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एबनॉर्मल पोस्टीरियर कर्वेचर और हंचबैक, मेरुदंड के असामान्य पीछे की ओर वक्रता या कुबड़ापन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। व्हाट डज द वर्टेब्रल कॉलम प्राइमरी प्रोटेक्ट? मेरुदंड रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ठीक है, तो जो मेरुदंड है रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करती है? मेरुरज्जु की। क्लियर बात? व्हाट डज द वर्टेब्रल कॉलम प्राइमरी प्रोटेक्ट? तो क्वेश्चन 45 हो गए हमारे यहाँ पर, हाफ क्वेश्चन हो गया है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स और अपडेट चाहिए तो फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल को, सेम नाम से जीके सिलेक्शन। इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पसलियों की जोड़ी कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 पेयर्स, 12 पेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है, पसलियों की संख्या होती है आपकी 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, 24 पसलियां होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। व्हाट इज द स्टर्नम कॉमनली कॉल्ड? स्टर्नम को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका स्टर्नम को बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, छाती की हड्डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। व्हाट ऑर्गन्स डज द रिब केज प्राइमरी प्रोटेक्ट? पसली पिंजरा किन अंगों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ये करता है हार्ट और लंग्स की। ठीक है, हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है ये आपका रिब केज। क्लियर बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहां पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई है, 50 क्वेश्चन पे आ गए हम। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द ट्रू रिब्स आर देयर? रिब्स दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टर्नम। सच्ची पसलियां कितनी होती हैं जो पसलियां सीधे स्टर्नम से जुड़ती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 पेयर होते हैं, 7 जोड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से।
तो करेक्ट आंसर है सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो जिसको क्या बोलते हैं, जांग की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेप्स। स्टेपिज बोलते हैं इसको, कान कान में होती है हड्डी, स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द टोटल इन बोथ ह्यूमन ईयर्स? तो दोनों कानों में, मानव के दोनों कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो दोनों कानों में हड्डियां होती हैं 6, 6 बोन्स। ठीक है, 6 हड्डियां। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच ईयर बोन इज हैमर शेप्ड? कान की हथौड़े जैसी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका हथौड़े जैसी हड्डी होती है आपकी मेलियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच ईयर बोन इज एनविल शेप्ड? कान की निहाई जैसी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इनकस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। विच ईयर बोन इज स्टेरअप शेप्ड? कान की कुंडा जैसी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर है स्टेप्स, स्टेपिज। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच बोन इज इन द अपर आर्म? ऊपरी बाह की हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऊपरी बाह की हड्डी है आपकी ह्यूमरस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच बोन आर इन द फोर आर्म बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट? प्रकोष्ठ, कोहनी और कलाई के बीच का भाग में कौन सी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर है हड्डियां होती है आपकी रेडियस और अल्ना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। विच इज द मेन लार्जर बोन ऑफ द लोअर लेग? शाइन बोन। निचली टांग पिंडली की हड्डी की मुख्य या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टिबिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। विच इज द स्मॉलर बोन ऑफ द लोअर लेग? पिंडली की छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका पिंडली की छोटी हड्डी है फिबुला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। व्हाट इज द कॉलर बोन कोल्ड? हंसली की हड्डी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लेविकल। क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। विच बोन इज नोन एज द शोल्डर ब्लेड? कंधे की पंख जैसी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कैपुला। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। हाउ मैनी कार्पल बोन्स आर देयर इन द रिस्ट? कलाई में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 बोन्स, 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। हाउ मेनी टार्सल बोन्स आर देयर इन द एंकल? टखने में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका टखने में हड्डियां होती हैं 7 बोन्स, 7 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। हाउ मेनी मेटाकार्पल बोन्स आर देयर इन द पाम ऑफ द हैंड? हाथ की हथेली में मेटाकार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ये होती है 5 बोन्स, 5 हड्डियां। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 66। विच टू बोन्स फ्रॉम द पेक्टोरल गिल्डल गिल्डल शोल्डर गिल्डल? पेक्टोरल गिल्डल स्कंद मेखला किन 2 हड्डियों से बना है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लेविकल और स्कैपुला से बना है। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। विच थ्री फ्यूज्ड बोन्स प्राइमरी फॉर्म द पेल्विक गिर्डल हिप बोन। तो हिप बोन को कौन बनाता है? ठीक है, पेल्विक गिर्डल श्रेणी मेखला किन तीन हड्डियों से बना है? कूल्हे की हड्डी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इलियम, ठीक है, इस्कियम और प्यूबिस। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मूवमेंट। गति के आधार पर संधि और जोड़ों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो जॉइंट्स को क्लासिफाई पूछा हुआ कितने में किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इमूवेबल, स्लाइडली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो तीन में किया जाता है। ठीक है, तो अचल, स्थिर और गतिशील, जिसको सिनवोइल बोला जाता है, फ्रीली मूवेबल को। संधि के तीन प्रकार है। ठीक है, क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट संधि के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शोल्डर एंड हिप। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंधा और कूल्हा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। हिंज या कब्जे जैसी संधि के उदाहरण। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्बो एंड नी। ठीक है, कोहनी और घुटना। हिंज जैसे होता है ना इनका जॉइंट, कब्जे जैसी संधि होती है इनकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ पिवट जॉइंट। पिवट संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका एटलस एक्सिस जॉइंट C1 C2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। वेयर इज द सैडल जॉइंट टिपिकली फाउंड। सैडल संधि कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका सैडल संधि आपकी एट द बेस ऑफ द थंब पाई जाती है। ठीक है, अंगूठे के आधारभूत संधि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड संधि का उदाहरण कौन सा जोड़ है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका इसका उदाहरण है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, कलाई की संधि, कलाई जॉइंट। क्लियर बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वेयर इज द ग्लाइडिंग प्लेन जॉइंट फाउंड। ग्लाइडिंग या फिर जिसे समतल संधि कहा जाता है वो कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन वर्टेब्रे। ठीक है, कशेरुकाओं के बीच और कार्पल हड्डियों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कनेक्ट बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को जोड़ना, ये लिगामेंट का मुख्य कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ टेंडन। टेंडन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टेंडन का मुख्य कार्य है कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ बोन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द शेप। आकृति या आकार के आधार पर हड्डियों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है आकार के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी आपकी? लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, लंबी, छोटी, चपटी और अनियमित। क्लियर बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। लंबी हड्डियों के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका लंबी हड्डी का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर डी, फीमर, ह्यूमरस और टिबिया। ठीक है, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया है। क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट बोन्स। छोटी हड्डियों के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्पल, जो कि हमारे रिस्ट है,
ठीक है, और टार्सल जो कि एंकल है, बोन्स एंकल की हड्डी है, ये हमारी क्या सबसे छोटी हड्डियों के उदाहरण है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन्स, चपटी हड्डियों के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका चपटी हड्डियों के उदाहरण है आपके स्कल, स्टेर्नम और रिब्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, खोपड़ी, स्टर्नम, पसलियां। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर बोन्स, अनियमित हड्डियों के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका अनियमित हड्डियों के उदाहरण है वर्टेब्रे और पेल्विस, हिप बोन। ठीक है, कूल्हे की हड्डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका कॉम्पैक्ट बोन है द आउटर हार्ड डेंस लेयर ऑफ द बोन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हड्डी का जो बाहरी कठोर घना भाग होता है वो है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। व्हाट इज स्पंजी बोन, कैंसलस बोन जिसे बोला जाता है, स्पंजी अस्थि या कैंसलस अस्थि क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इनर पोरस पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, हड्डी का अंदरूनी छिद्रयुक्त भाग, इसको बोला जाता है कैंसलस बोन और स्पॉन्जी बोन। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की। व्हाट आर द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन कोल्ड, हड्डी के सिरे को क्या कहते हैं? जो लंबी हड्डी होती है उसके सिरे को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिफिसिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। व्हाट इज द सेंट्रल शाफ्ट और मिडल पार्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन कोल्ड, लंबी हड्डी के केंद्रीय शाफ्ट या मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डायफिसिस बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी, हड्डियों का घनत्व कम होना और भंगुर बनना, ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रिकेट्स डिजीज इन चिल्ड्रन, बच्चों में रिकेट्स रोग का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन डी की कमी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। व्हाट इज ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों का नरम होना ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। व्हाट इज ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन द जॉइंट्स, संधियों की सूजन और दर्द, इसी को बोला जाता है आर्थराइटिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। व्हाट इज द कॉज ऑफ गाउट डिजीज, गाउट रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, यूरिक एसिड का जमाव संधियों में, ये किसका कारण है? गाउट डिजीज का। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारे आज के 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्केलेटन सिस्टम के, ठीक है, कंकाल तंत्र के। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं 90 में से, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है। और किसी को निराश नहीं होना, अगर किसी के कम क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो उसको क्या करना और मेहनत करनी है, और मेहनत करने से आगे बढ़ जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निराश नहीं होना कभी भी, किसी और दूसरे के नंबर देख के खुद निराश नहीं होना, बस अपनी मेहनत को बढ़ाते रहना है। तो ये मैंने आपको पहले बताया, पीडीएफ नोट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके सिलेक्शन, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, मैं नहीं करता। और शेयर आप ही कर सकते हो क्योंकि आपके फ्रेंड्स है वो, आप ही जानते हैं उनको, तो शेयर का बटन दबाओ, उनके पास तुरंत भेज दो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, सभी सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हो आप। क्लियर बात। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सच में अपना पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जो यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती, वीडियो को शुरू करना और वीडियो को खत्म करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंस बात होती है। क्लियर बात। तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने की। थैंक यू सो मच अगेन।